राज हॉरर। जंगल के रास्ते से आते समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो। पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, पर जब मैंने पीछे मुंडी करके देखा तो वो साया गायब हो जा रहा था। मैं डर के मारे दोबारा चलने लगा तो दोबारा मेरे पीछे कोई ऐसा लग रहा था कि चल रहा हो और आवाज आ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोबारा मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। पूरा जंगल सन्नाटे में था, सिर्फ बारिश गिर रही थी। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और रात के 10 बज चुके थे और पूरा गांव खौफनाक सन्नाटे में डूबा था। पिछले 3 घंटों से तेज बारिश लगातार हो रही थी और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव का नियम पत्थर की लकीर था कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी अपनी दहलीज के बाहर कदम नहीं रखता था। घर के भीतर रुक्मणी अपने बेटे गोलू के साथ बैठी थी। रुक्मणी का मन बहुत बेचैन था क्योंकि उसका पति मोहन अभी तक शहर से लौटा नहीं था। हे भगवान, 10 बज के ऊपर हो गया और ई आसमान है कि फटने को तैयार है। पिछले 3 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है। मोहन अभी तक घर नहीं आए। ऐसी काली और डरावनी रात में तो जंगल के रास्ते पर छलावा अपना जाल बिछाता है। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। रुक्मणी अभी दुआ मांग ही रही थी कि तभी अचानक बाहर की तेज बारिश के शोर को चीरती हुई गेट पर जार दस्तक हुई। रुक्मणी, अरे ओ रुक्मणी, गेट खोल जल्दी। हम एकदम भीग के पत्थर हो गए हैं। बहुत ठंडी लग रही है। गेट खोल, बारिश बहुत तेज हो रहा है। जल्दी सांकल हटाओ। आवाज सुनकर छोटा गोलू गेट की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी रुक्मणी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। रुक जा गोलू, गेट को हाथ भी मत लगाना बबुआ। बाहर जो खड़ा है वो तो हार बाबू नहीं है। मैं तेरे पापा को अच्छी तरह जानती हूँ। ध्यान से सुन। इस आवाज में एक अजीब सी गूंज है। ये तो हार बाबू नहीं, कोई छलावा है। अपनी ममता को पत्थर कर ले गोलू, मत जा। आवाज लगातार होती रही। रुक्मणी और गोलू इंतजार करते करते थक गए थे। खौफ के मारे उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वे दोनों डर के साए में ही अपने बिस्तर पर सिमट कर सो गए। बाहर आवाज फिर भी रुक नहीं रही थी। वो साया गेट पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन रुक्मणी और गोलू ने गेट नहीं खोला। सुबह हुई और जैसे ही बारिश थम चुकी थी, रुक्मणी ने गेट खोला तो सामने असली मोहन खड़ा था। रुक्मणी उसे घर के भीतर ले गई और उसकी हालत देखकर रोने लगी। मोहन, तुम रात में कहाँ थे? हम और गोलू रात भर कितना परेशान थे, तुमको अंदाजा भी है। हम बहुत घबराए हुए थे और डर के मारे रात के 11 बजे तक सोए नहीं थे। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतनी तेज बारिश हो रही थी, तुम वो रात में कहाँ रह गए थे? और ये बताओ, रात में क्या तुम घर के गेट पर आए थे? क्या तुम ही आवाज लगा रहे थे? ना रुक्मणी, हम रात में घर पहुंचे ही नहीं। रात हम मौत के मुंह से वापस आए हैं। रुक्मणी, जब मैं रात में जंगल के रास्ते से आ रहा था तब मैं चल रहा था। जंगल के रास्ते से आते समय मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो। पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, पर जब मैंने पीछे मुंडी करके देखा तो वो साया गायब हो जा रहा था। मैं डर के मारे दोबारा चलने लगा तो दोबारा मेरे पीछे कोई ऐसा लग रहा था कि चल रहा हो और आवाज आ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोबारा मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। पूरा जंगल सन्नाटे में था, सिर्फ बारिश गिर रही थी। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा, तभी अचानक बाईं तरफ की घनी झाड़ियों के पीछे से तुम्हारी आवाज सुनाई दी। अरे ओ मोहन, कहाँ जा रहे हो अकेले? देखो मोहन, हम यहाँ झाड़ियों में फंसे हैं।
रास्ता उधर नहीं, इधर है मोहन। इधर आओ ना हमारे पास। मैं जैसे ही झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा और वो हंस रही थी, तो वो हंस हंस के बोल रही थी। तभी मेरे को ये लगा कि वो रुक्मणी नहीं थी। तभी मुझे मेरे पिताजी की याद आई। पिताजी ने मेरे को एक बात समझाया था कि रात के सन्नाटे में कभी आवाजों के पीछे मत भागना। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आ जाओ मोहन, बस एक कदम और। मैं समझ गया कि वो तुम नहीं थी। मैं जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वो साया नीचे खड़े होकर तुम्हारी आवाज में मुझे पुकारता रहा। मोहन की बात सुनकर रुक्मणी ने उसे पकड़कर कड़क आवाज में चेतावनी दी। मोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी भी अब उस जंगल वाले रास्ते से कभी मत आना। रात हो जाए तो तभी उस रास्ते से कभी मत आना। तुम आना तो रामपुरवा गांव वाला मेन रास्ता पकड़कर घर आ जाना, लेकिन उस रास्ते से कभी मत आना, ठीक है? मोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली और उस दिन के बाद फिर कभी उस डरावने जंगल वाले रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। रामपुरवा के उस घर में वो खौफनाक याद हमेशा के लिए बस गई। राज हॉरर।